जिस दिन से कुंभ स्टार्ट हुआ है उससे पहले से ही व्यवस्थाएं कर दी गई थी और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक हमारा कैंप रहेगा। जब तक कुंभ रहेगा तब तक रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ सेवा के लिए हैं वो हर 15 दिन के बाद चेंज होते रहते हैं और पूरे भारत से 10-10 आदमियों का बैच हमारे यहाँ आता है और वो 15-15 दिन 10-10 दिन जो उसकी सेवा करते हैं। नमस्कार दर्शकों, और इस महानगरी महाकुंभ के कवरेज में हम आज आ चुके हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की तरफ से, और जो कि ये यहाँ पर एक कुटिया बनाई गई, यहीं पे बाबा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब से परमहंस जो विवेकानंद जी की जो बचपन की नाम थी नरेंद्र दास जी, अब उनसे ही हम जानेंगे अंदर और भी कुछ विधि व्यवस्था होगी, कैसे ये लोग रहते हैं और एक संत की कुटीर कैसी होती है, और उनकी ही जुबानी जानेंगे पूरी यहाँ की कैसे व्यवस्था है, व्यवस्था से लेकर के उनकी संत बनने की कहानी तक भी हम उनसे ही जानेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए इस कुटीर के अंदर देखिए नरेंद्र जी का ये मूर्ति लगा हुआ है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने इतिहास में ज़रूर उनको पढ़ा होगा। यही है वो उनका मूर्ति, और इन्हीं का जो भी लोग हैं इस संगम घाट के पास कुटीर में लगे हैं। और ये जो संत कुटीर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक साधु संत जी हैं, वो लगातार कई दिनों से इसी तरह यहीं पे बैठकर साधना में जुटे हुए हैं और साधना करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अंदर जाने की अभी परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि वो लगातार कई दिनों से साधना कर रहे हैं, अंदर ही बैठे हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, सिर्फ संगम घाट पर जाते हैं, नंगे पाँव जाते हैं यहाँ से और स्नान करते हैं, स्नान करके वापस यहीं आते हैं। तो चलिए अंदर की हम आपको विधि व्यवस्था दिखाते हैं। अंदर हालांकि भोजनालय की व्यवस्था है, वहाँ भी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उनके कुटीर में आकर के यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, और भोजन की भी व्यवस्था है, आप देखिए उनके कुटीर में कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आंटी, बाबा जी के कुटीर में आकर भोजन करके? सब विधि व्यवस्था कैसा है? ऐसा अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, भोजन करने का पैसा भी लिया गया? नहीं, फ्री में? फ्री में मिला। क्या धन्यवाद देंगे योगी जी का? हाँ। तो चलिए स्वामी जी की तरफ से, इन लोगों की संस्था की तरफ से ये व्यवस्था है, और ये देखिए इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, कैसे स्वामी जी की तरफ से जो व्यवस्था दी गई है, सभी लोगों को फ्री में भोजन कराया जा रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से ये वो बच्चे देखिए, वो बहुत प्यार से लोगों को भोजन परोस रही हैं। खाना अच्छा है, सब अच्छा है। पैसा भी लिया गया? नहीं, पैसा लिया गया? पैसा कुछ भी नहीं, फ्री है, पूरा फ्री में। फ्री में है। कहाँ से आए हैं आप? हम नागरी चंद्रपुर जिला। अच्छा, महाराष्ट्र से आए? वर्धा। तो चलिए यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो एकदम फ्री हो के आइए, आपको खाने के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए लगातार ये लोग हैं, बहुत ही प्यार से लोगों को खाना खिला रही हैं। क्या कहिएगा? बड़ा मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी की संस्था से आप जुड़ी हुई हैं? जी, 2018 से मैं जुड़ी हूँ। 2018 से ही जुड़ी हुई? जी। मतलब आप कब, कितनी उम्र थी जब आप इस संस्था से जुड़ी? तब मैं 18 इयर्स की थी। 18 साल में ही जुड़ चुकी? जी। अच्छा, कभी ये नहीं लगा कि मैं इस कामों में जुड़ रही हूँ, मैं कुछ और करती तो ज़्यादा अच्छा होता? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये काम में आई हूँ तो अब अच्छा होगा। मतलब कहाँ से आई हैं और ये सेवा? मैं महाराष्ट्र, नागपुर से। नागपुर से आई हैं, और कितने दिनों से यहाँ पे सेवा कर रही हैं? मुझे अभी 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? जी। और पर डे कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भोजन करते हैं? लगभग 200 जन आके खाना खा के जाते हैं। 200 जन? खाना वाना सब खुद से बनाती हैं? नहीं, यहाँ पे है बहुत सारे लोग। जी। उनका सहायता करती होंगी? जी। यहाँ पे भोजन व्यवस्था फिलहाल हमारे पास है। आपके तो यहाँ पे सबको खाना खिलाना, ये हमारी सब टीम है। और यहाँ पे टीम है और भोजन कई लोग बनाते हैं। आप क्या करते हैं अंकल यहाँ पे? यहाँ पर भोजन व्यवस्था हम देखते हैं, उनका पहले थाली दीजिए, रोटी लेकर आइए पहले। हम यहाँ पर भोजन व्यवस्था देखते हैं, भोजन प्रमुख है हम यहाँ पर। तो भोजन का जो भी नियोजन होता है सुबह दोपहर शाम का, वो हम ही मतलब यहाँ पर नियोजित करते हैं। स्वामी विवेकानंद की संस्था से जुड़े हुए हैं। कितने सालों से जुड़े? लगभग हम 2019 कोविड के टाइम से जुड़े हुए, कोविड में भी काम किए थे हम। तो उसके बाद में फिर कोविड में भी मतलब इसी तरह से लोगों को ऐसे जी हाँ, ऐसी ही सहायता करते हैं। अब यहाँ पर सेवा भाव से ही आए हैं। कहाँ से आए हैं?
हम महाराष्ट्र पुणे से आए। स्वामी विवेकानंद जी की जो यह आस्था से लोग यहाँ पे आ रहे, कई लोग भोजन कर रहे हैं, मतलब कितने दिन से आप लोग भी जुड़े हुए हैं? ये जिस दिन से कुंभ स्टार्ट हुआ है उससे पहले से ही व्यवस्थाएं कर दी गई थी और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक हमारा कैंप रहेगा। जब तक कुंभ रहेगा तब तक रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ सेवा के लिए हैं वो हर 10 दिन 15 दिन के बाद चेंज होते रहते हैं और पूरे भारत से 10-10 आदमियों का बैच हमारे यहाँ आता है और वो 15-15 दिन 10-10 दिन जो उसकी सेवा करते हैं वो 26 फरवरी तक रहेंगे। अब जैसे हम हैं, कल हम चले जाएंगे, हमसे पहले वाले 10 दिन पहले चले गए। हम राजस्थान से आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, सब जगह से हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी की संस्था में कितने भारत के लोग जुड़े हुए होंगे, लगभग कितने होंगे? संस्था में भारत के लोग तो अब यो मानो मतलब लाखों की संख्या है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ। मतलब उतने क्योंकि उनकी पूरे 26 स्टेट्स में इसकी इकाइयाँ हैं। 26 देश में, 26 देश में, 26 स्टेट्स में, हाँ। देश में भी विदेश में भी है। हाँ। जैसे यूके में मैं जाके आया हूँ, हाँ, न्यूबरी एक जगह है, हाँ। वहाँ भी है, यूएसए में भी है। संस्थाएं तो है लेकिन विदेश में कम है, अपने देश में सब जगह फैली हुई है। अब राजस्थान में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी, भारत से भी बाहर में फैली हाँ हुई है। फैली हुई है। विचारधारा है ना ये तो मतलब जितने भी आपने बोला लाखों की संख्या में इनके जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, हर दिन अलग अलग लोग आते हैं हाँ, और बदलते रहते हैं क्योंकि 10-10 दिन अपनी सेवाएं देते हैं। कोई 15 दिन बिताया। अब हमारे साथ एक डॉक्टर साहब आए हैं, हम 10 दिन 11 दिन यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। अभी हम कन्याकुमारी जाएंगे, हमारी अधिकारी अखिल भारतीय अधिकारी बैठक है वहाँ। उसके बाद 12 तारीख से और 28 फरवरी तक फिर रहेंगे वो यहाँ सेवा देने के लिए। अच्छा, इतने सारे डोनेशन फिर कहाँ से आते हैं? क्योंकि लगातार बोला जा रहा है 200 लोग से ज़्यादा लोग यहाँ पे भोजन करते हैं, इतने सारे रुपए कहाँ से आते हैं? रुपयों का तो आप जैसे समाज सेवी लोग बहुत हैं दुनिया में, सेवी लोग देते हैं। काम करने की क्षमता और शुद्ध विचार होने चाहिए। कमी नहीं है, दान देने वालों की कमी नहीं है, काम करो। जो लोग यहाँ के जो कार्यकर्ता करके आते हैं वो भी यहाँ अपना अपना योगदान अपने हिसाब से देते हैं और काफ़ी लोगों ने दिया है अच्छा योगदान। जब कोविड जैसे महामारी में भी आप लोग सेवाएं दिए हैं? हाँ, कोविड जैसे महामारी में भी हर कैसे मतलब लोगों तक पहुंचते थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त जैसा कि ये जो व्हाट्सएप वगैरह जो ग्रुप है, जैसा कि हम नागपुर से तो वहाँ पे कुछ जगहों पे जो लोग अटके हुए थे, इधर नहीं जा सकते, तो उनके लिए हर घर से 20-20 रोटियां बना के एक जगह पे लेके जाते थे। हाँ। वहाँ से एक मंदिर पे लेके जाते थे, वहाँ से लोगों को दिया जाता था। इस प्रकार के काम किए हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। हाँ। जैसे राजस्थान से मैं हूँ, प्रांत कार्यालय प्रमुख हूँ, संतोष शर्मा मेरा नाम है। वहाँ हम क्या करते थे, हर घर से खाना बनवाते थे, राशन इकट्ठा करते थे, दाल चावल चीनी 5-5 किलो के 2-2 किलो के पैकेट बनाए और सबको बांट करके आते थे और भोजन बना के पहुंचाते थे। क्योंकि वहाँ तो उस टाइम कोविड में तो पत्नी पति को भी नहीं देती थी, पति पत्नी को भी नहीं देता था। तो लेकिन फिर भी जज्बा था आप लोग इतना हाँ, किए, है ना? वो तो स्वामी जी की प्रेरणा, हमारे में कोई जज्बा नहीं है, इनकी शक्ति से ही चल रहा है सब। मैडम, यहाँ डोनेशन के बारे में जो आप पूछ रही हैं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ एक पैसा का अकाउंटेबिलिटी है। जो हम लोग जो है एक पैसा रजिस्टर में लिखते हैं, ऑनलाइन उसको अपने केंद्र में भेजते हैं और वहाँ से जो भी हमारी ये ज़रूरतें होती हैं तो उसी हिसाब से पैसा वहाँ से अलॉट कराते हैं और व्यवस्था चलाते हैं। मतलब तो जितने की जरूरत होती है उतने ही अलॉट भी एग्जैक्टली। ये नहीं है कि जैसे किसी बाबा के उसमें कोई इतना पैसा डाल दिया क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पैसा भी देंगे तो आपको भरोसा होना चाहिए कि उसकी एक पैसे की अकाउंटेबिलिटी है, आपको पैसा कहीं भी मिसयूज नहीं हो रहा। ट्रस्ट से फिर होता है ना? एग्जैक्टली, ट्रस्ट वही है, ट्रस्ट ही है। तो इसमें मतलब अब जो आप बोलो कैसे दे, अगर हमारे जो हमारा पैसा है उसका अगर कोई यूज हो जाए तो उससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं, चाहे हम जितना भी पैसा दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और बहुत सारी बातें थी और कहते हैं कि अगर मन में आस्था हो तो कुछ भी कर भी दिखाने का जज्बा जरूर होता है। विवेकानंद जी की जो संस्था है यह हमेशा लोगों के लिए सहायता करने के लिए यह संस्था है, चाहे वो कोविड महामारी हो या फिर महाकुंभ में हो। कई श्रद्धालु लोगों की आस्था है और कई श्रद्धालु लोगों की जो भोजन होती है वो चाहे उन लोगों की जो भी आस्था है पूर्ण करने के लिए, चाहे सहायता करने के लिए उनकी यह संस्था है। इस रिपोर्ट में बस इतना है। ऐसे खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे महाकुंभ का महा कवरेज रब्जी लाइव के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।